अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में कृषि विभाग उत्तराखंड की ओर से देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के तीसरे दिन का शुभारंभ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने इसे श्री अन्न का नाम दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यहां आकर सबसे अच्छा ये लगा कि यहां के स्टॉल बहुत सुंदर हैं और सभी स्टॉलों पर महिलाओं ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। भविष्य की संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं और विशेष करके केंद्र सरकार, हमारी प्रदेश में धामी जी की सरकार और यहाँ के मंत्री गणेश जोशी जी जितना ध्यान दे रहे हैं, अगर ये ऐसे ही इस प्रकार का इनका जोर रहा, इन्होंने ध्यान दिया, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ न केवल मोटे अनाज बल्कि फल, दूध आदि सब क्षेत्रों में उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा। और इसीलिए जब हमारे पद्म भूषण अनिल जोशी जी ने कहा कि भाई हम नारा लगाते थे कोदो झुंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, तो मैंने कहा कि अब नया नारा लगाओ, कोदो झुंगरा खाएंगे, मडवा झुंगरा खाएंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने श्री अन्न महोत्सव 2023 के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मिलेट और माइनर फसलों के लिए उत्तराखंड विश्व स्तर पर प्रख्यात है। उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि मोटे अनाज से बनने वाले बिस्किट सरकारी कार्यालयों और इससे बनने वाला प्रसाद मंदिरों में शुरू किया जाए, जिससे लोगों की आर्थिकी में भी सुधार होगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बार बार कहा है कि इस वर्ष के बाद एग्जिट पॉइंट क्या होगा। आप 23 दिसंबर के बाद क्या आप 24 में मिलेट को याद नहीं करेंगे, इसलिए मिलेट नेटवर्क होना चाहिए। और मिलेट मार्ट की मैंने बात की है कि बाजार बनाए मिलेट का, यात्री आते हैं उनके लिए, और मिलेट और मंदिर, ये बहुत बड़ा एक प्रयोग होगा जो कि पहले ही है। इसको एक बड़ा विस्तार देंगे तो शायद एक बहुत बड़ा बाजार होगा। देखिए, सबसे सवाल बाजार के अलावा जो क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू सारी दुनिया में हो गया, फसलों पर किस तरह का आतंक आ चुका, मानसून भटक चुके, ऐसे में मिलेट ही हमारा सबसे बड़ा उत्तर होगा। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार काम किया जाएगा। वो मंदिर समितियों से बात कर मोटे अनाज को प्रसाद में शामिल करने का आग्रह करेंगे, ताकि मोटा अनाज उगाने वाले किसानों की आर्थिकी मजबूत हो। सरकारी कार्यालयों और अन्य कार्यक्रमों में मोटे अनाज के भोजन को लेकर पहले ही निर्देश दिए गए हैं। मंदिर समिति के चाहे यमुनोत्री, बद्री, केदार, सभी मंदिरों के हम अध्यक्षों से बात करेंगे। हमने जो आपने कहा सरकारी स्तर पर तो हमने पहले घोषित कर दिया कि सरकारी भोजों में मिलेट्स प्रस्तुत हो। सरकारी कार्यक्रमों में जो बिस्किट हों वो मडवे के हों, लड्डू हों मडवे के हों, और इसके परिणाम भी सामने नजर आएंगे। जहां इससे इसका उत्पाद बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा।